हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज है हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 27 और आज के क्लास में बताऊंगा बेहतरीन तरीके से आपको एक बेहतरीन टूल के बारे में। मतलब कि आज के जो टूल के बारे में हम जानने वाले हैं वो है कस्टम शेप के बारे में, जो कि मैं पिछले क्लास में बताया था। वेक्टर शेप के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जो कि है कस्टम शेप टूल। तो ये जो टूल ऑप्शन है आपको वेक्टर शेप के अंदर मिलेगा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके का रिजल्ट देता है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके बारे में आज के क्लास में हम जानेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मुझे कोई शेप चाहिए जो कि यहाँ पर दिया गया है आपको फोटोशॉप के अंदर। देखिए यहाँ पर ऊपर आप जब आते हो ना, वही सारे प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देगा उसी तरह से, पर यहाँ पर कुछ अलग दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर शेप के अंदर आपको एक ट्री का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कुछ लोगों की यहाँ पर शेप आया होगा, पर मेरा यहाँ पर आ रहा है ट्री एनिमल्स। क्यों आ रहा है पता नहीं, पर आ रहा है फिलहाल। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ सेक्शन दिया गया है इस तरह का, फ्लावर, बोट्स, वाइल्ड एनिमल्स, लीफ ट्रीज, इस तरह का चार सेक्शन मिल जाता है आपको यहाँ पर शेप के अंदर। तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर किसी भी मेनू के अंदर जाके सब मेनू में यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन बटन दिया गया है यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कई सारे चीजें दिया गया है। जैसे कि लीव ट्रीज, मतलब कि ये वाला जो मतलब कि पेड़ के रिलेटेड जितने भी यहाँ पर शेप दिया गया है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। किस तरह से देखिए मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसे यूज भी करना है। ओके, तो देखिए इसके अंदर आपको एनिमल के बारे में भी मतलब कि कई सारे दिखाई देगा यहाँ पर थंबनेल, जिसको हम यूज कर सकते हैं। मतलब ये एक शेप है, उसके साथ साथ बोर्ड दिया गया है, ओके, सीप दिया गया है और उसके साथ साथ फ्लावर भी दिया गया है। तो ये जो दिया गया है ये सब है यहाँ पर शेप, मतलब कि ये सब शेप आपको फोटोशॉप के अंदर दिखाई दे रहा है। ओके, और याद रखना इसके अंदर आप जब आपने माउस के पॉइंटर को किसी भी थंबनेल के ऊपर लेके जाओगे किसी भी, तो यहाँ पर उसका नाम आपको दिखाई, जैसे कि एप्पल ट्रीज, मैपल ट्रीज और एल्म ट्रीज, पैम ट्रीज। ओके, इस तरह का आपका जो भी शेप को ऊपर आप लेके जाएगा आपको माउस का पॉइंटर, वहां पर आपको नाम दिखाई देगा उस शेप का, जैसे कि लायन, ओके, राइनो, ऑस्ट्रिच, ओके, कंगारू। तो इस तरह का आपको जितने शेप यहाँ पर दिया गया है उसके अंदर आप जब अपने ऊपर माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपको उसका नाम दिखाई देगा। फिलहाल इतना नाम हमें जानना जरूरी नहीं है, पर आप अगर चाहते हो जानना तो इस तरह से आप जान सकते हो किस ट्री का नाम क्या है, किस शेप का नाम क्या है। ओके, तो जान सकते हो। तो सिंपली अगर आप चाहते हो कोई भी शेप यहाँ पर बनाने के लिए तो यहाँ पर क्लिक करके बना सकते हो। जैसे कि मान लो ये वाला जो शेप है यहाँ पर मैं इसे बनाना चाहता हूँ, जैसे कि ये वाला क्लिक किया सिंपली, और यहाँ पर जिस तरह से शेप बना रहा था उस तरह से यहाँ पर शेप की के साथ बढ़ाकर इस तरह से बना दिया, तो ये बन गया मेरा शेप। ओके, ये एक वेक्टर है, जिसलिए यहाँ पर मुझे देखिए यहाँ पर जब मैं बना रहा हूं तो ये मुझे यहाँ पर दे दिया एक नया वाला लेयर में। ओके, देखिए ये वाला एक नया वाला लेयर में, इसे डिलीट करके वापस दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने चूज किया, यहाँ पर गया, इसके अलावा मैं ये वाला लिया। ओके, इसका नाम देखिए, इसका नाम क्या है, देखिए आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, फुल रिग शिप। ओके, इससे मैं इस तरह से बनाया शिप के साथ। ओके, देखिए ये जब मैंने बनाया तो मेरा एक नया वाला लेयर आ गया और उसके साथ साथ ये सीप का जो नाम था उसी नाम से मेरा लेयर यहाँ पर रिनेम हो गया। जैसे कि लिखा हुआ है फुल रिग शिप 1, मतलब कि अगर इसे मैं दोबारा बनाऊं तो 2 आ जाएगा क्योंकि ये लेयर का नाम है। ओके, तो ये आपका रिनेम होके आपका आ जाएगा एक नया वाला लेयर में, जो कि वेक्टर है। उसका कलर यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो क्योंकि ये वेक्टर है। ओके, वेक्टर को हम कभी भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो उसका कलर इस तरह से। ओके, उसे बड़ा भी कर सकते हैं कंट्रोल टी के साथ, जिस तरह से शेप को बड़ा कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर आप ये सारे चीज कर सकते हो। और शेप के अंदर मतलब यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो नॉट ओनली आप शेप के बारे में, मतलब यहाँ पर एनिमल भी दिया गया है शेप के साथ। यहाँ पर हाथी बना सकते हो, घोड़े बना सकते हो, ऊंट बना सकते हो, जिस तरह का आपको यहाँ पर दिया गया है उसी तरह का। जैसे कि कैमल दिया गया है, कैमल का एक नया वाला आपको लेयर आ गया। डबल क्लिक करके आप उसका कलर यहाँ से चूज कर सकते हो इस तरह से, जिसकी एक मतलब जिस तरह से रेगिस्तान का कलर जिस तरह के होते हैं उस तरह से मैंने यहाँ पर कलर फिल कर दिया। ओके, तो इस तरह का शेप यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ हम इतने ही शेप यहाँ पर यूज करेंगे? नो, शेप यहाँ पर और भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि फिलहाल मैं जब यूज करता हूँ ना कुछ भी शेप, मैं यहाँ से नहीं यूज करता। मैं कहाँ से यूज करता हूँ आपको बताता हूँ। जब आपको शेप ज्यादा यूज करना है तो आप यहाँ पर विंडो में आ जाएंगे। विंडो में आने के बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाइए। नीचे आपको मिल जाएगा ऑप्शन पैटर्न्स, प्रॉपर्टीज, उसके नीचे शेप्स। आप शेप्स में क्लिक कर दीजिए। शेप्स में जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको वही चारों सेक्शन दिखाई देगा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा था, जैसे कि लीफ ट्रीज, उसके साथ साथ वाइट एनिमल, बोट, फ्लावर। यहाँ पर भी वही सारी चीज दिखाई देगा, लीफ ट्रीज, वाइल्ड एनिमल, बोट, फ्लावर। तो यहाँ पर अलग क्या है? मैं आपको जब बताया कि नहीं मैं यहाँ से नहीं करता, मैं यहाँ से करता। क्यों करता? क्योंकि कुछ तो ऐसा अलग होगा ना। मैं यहाँ पर गया, वहां शेप चूज किया, फिर वापस यहाँ आया, तो इतने सारे पापड़ यहाँ पर जो मैं बेला अभी फिलहाल,
तो क्यों बेला, मतलब कि यहाँ पर कुछ तो फायदा होगा ना मेरे लिए। तो यहाँ पर फायदा क्या है कि यहाँ पर आपको देखिए रिसेंटली यूज किया हुआ सेव दिखाई देगा, जो मैं अभी फिलहाल रिसेंटली यूज किया हूँ इसके अंदर नहीं। ओके, यहाँ पर मैंने जो भी ऑप्शन यहाँ पर रिसेंटली यूज करूंगा यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कुछ आपको ऑप्शन दिया गया है, टेक्स्ट ओनली, स्मार्ट, लार्ज। ओके, टेक्स्ट ओनली मतलब कि आपको टेक्स्ट ही दिखेगा, अपने जो ये थंबनेल दिखेगा अगर थंबनेल चाहते हो। उसके साथ साथ अगर चाहते हो सेव की टेक्स्ट तो टेक्स्ट कर सकते हो। लार्ज थंबनेल में दिखाई देगा, स्मॉल लिस्ट में दिखाई देगा, लार्ज लिस्ट में दिखाई देगा, जो भी आप चाहते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर स्मार्ट थंबनेल रख रहा हूँ, स्मॉल थंबनेल सॉरी, तो यहाँ पर स्मॉल थंबनेल रख दिया। तो यहाँ पर मुझे इस तरह का चीज़ें दिखाई दे रहा है, पर इसके अंदर आपको यहाँ पर बहुत ही सारे अलग तरह की चीज़ें दिखाई देगा। मान लो यहाँ पर मुझे ये वाले जो ऑप्शन दिए थे, इसके साथ साथ मुझे और कुछ चीज़ें चाहिए, मतलब कि और कुछ सेव चाहिए। उससे पहले आपको ये बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर आप जब क्लिक करते हो ना, क्लिक करके सिंपली इस तरह से ड्रैग करके बना देते हो उसे, पर यहाँ पर आप क्लिक करके बना नहीं सकते। यहाँ पर अगर क्लिक किया और वापस बनाया तो वही शेर आ गया, पर मैंने चूज किया था ट्री। देखिए यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल बता देता हूँ, देखिए ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो ट्री है, ये वाला ट्री फिलहाल अभी मैं चूज किया और वापस जाके सिप की के साथ बनाया, पर ये यहाँ पर शेर बन रहा है। मैंने तो यहाँ पर ट्री बनाया है, मतलब कि ट्री चूज किया हूँ यहाँ पर ये बन रहा है शेर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेर चूज हुआ है, मतलब कि अगर यहाँ पर आप क्लिक करके दोगे तो यहाँ पर बनेगा नहीं। यहाँ पर बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करके अपने कैनवास में लेके इस तरह से छोड़ना पड़ेगा और कमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से ऑल्ट के साथ कंट्रोल टी को प्रेस करके बाउंडिंग बॉक्स को ऑन करके बना सकते हो और उसका कलर को यहाँ पर डबल क्लिक करके इस तरह से बना सकते हो। और एक बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पर सीन बना सकते हो, मतलब कि जो कार्टून वगैरह बनाते हैं ना, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, यहाँ पर ये सारे चीज को बनाकर मतलब कि ये चीजें को यूज करके एक सीन भी बना सकते हो। किस तरह से यूज करना है, फिलहाल मैं तो आर्टिस्ट नहीं हूँ, अगर आपके अंदर है वो चीजें तो आप बना सकते हो। ओके, तो फिलहाल लौटते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। अगर आप चाहते हो यहाँ से कोई चीजें यूज करने के लिए तो सिंपली इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करना है, उसके बाद आप इस तरह से बड़ा छोटा करके उसे एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो ये वाला एक चीज है। उसके साथ साथ और एक चीजें बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर रिसेंटली आ गया जो यूज किया मैंने फिलहाल अभी, पर यहाँ पर क्वेश्चन ये आया था कि सिर्फ क्या मैं इतना ही शेप यूज करूंगा? नहीं, और भी शेप, कई तरह के शेप यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जो 3 बटन यहाँ पर 3 ट्रैक लाइन दिया गया है सेटिंग के, यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है अपेंड डिफॉल्ट शेप मतलब कि ये चारों ही आ जाएगा। पर यहाँ पर अगर आप चाहते हो लेगेसी शेप एंड मोर, मतलब कि अगर आप चाहते हो और ज्यादा शेप चाहने के लिए, ओके, यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका शेप कोई बनाया हो आप खुद से, वो आपके फ्रेंड के लिए भेजना, मतलब आप एक शेप बना के उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो खुद का और उसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। वो इंपोर्ट करके वो शेप को यहाँ पर डाल सकते हो। कैसे डालना है आगे जानेंगे। ओके, तो फिलहाल यहाँ आता है लेगेसी शेप एंड मोर। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पर लेगेसी शेप एंड मोर नाम का एक सेक्शन आ गया। उसके ड्रॉप डाउन में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जैसे कि 2009 शेप और लेगेसी डिफॉल्ट शेप। यहाँ पर 2009 के शेप के अंदर यहाँ पर कई सारे सेक्शन दिखाई देगा। उसी तरह से ऑल लेगेसी डिफॉल्ट शेप के अंदर फिर भी आपको यहाँ पर अगर क्लिक करते हो आप, वहां पर भी कई सारे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। और एक बात बता देता हूँ, ये हर सेक्शन के अंदर आपको तमाम तरह चीजें दिखाई देगा, जैसे कि कन्फर्ट ट्रीज इस तरह का दिखाई देगा। उसके साथ साथ फ्लावर एंड ये वाला ऑप्शन, माउंटेन वाला। ओके, मैंने बताया था ना, आप यहाँ पर सीन बना सकते हो इस तरह का माउंटेन। ओके, लिव्स मतलब कि आप पत्ते वगैरह यहाँ पर डाल सकते हो। उसके साथ साथ कैक्टस वगैरह डाल सकते हो और रोड्स वगैरह डाल सकते हो। स्पाइरल शेप गोल टाइप का, मतलब कि पीपुल, यहाँ पर लोगों का जो थंबनेल होता है उसके लिए आप ये सब यूज कर सकते हो। मोशन, मतलब कि इसके बाद इमोशन, इमोजी वगैरह यहाँ पर आप डाल सकते हो। यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि लैंडमार्क एरिया को चूज करने के लिए, जैसे कि कोई भी लैंडमार्क एरिया, उस तरह के कई सारे सेक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ आपको कई तरह की दिया गया है, जो भी आप चाहते हो इसके अंदर आप बना सकते हो। ओके, नॉट ओनली आप ये वाला शेप, जैसे कि मैंने मान लो ये बिच्छू वाला या फिर ये वाला, इससे ड्रैग किया इस तरह का, ये आप लोगो भी डिजाइन कर सकते हो इसको यूज करके। ओके, मैंने भी किया था। अगर आप चाहते हो कोई, जैसे कि ये स्पाइडर आप कुछ भी अगर चाहते हो लोगो क्रिएट करने के लिए तो इसे यूज करके लोगो भी क्रिएट कर सकते हो। कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आएगा क्योंकि ये वेक्टर से है। और उसके साथ साथ आप तमाम तरह चीज़ें इससे यूज करके बना सकते हो। नॉट ओनली, आपके दिमाग में अगर क्रिएटिविटी है ना, आप बहुत कुछ बना सकते हो इसको यूज करके। कई तरह का यहाँ पर शेप आपको दिया गया है, सिंपली आपको यहाँ पर ड्रैग करना है और इस तरह का चीजें बनाना है। यहाँ पर बॉर्डर दिया गया है। ओके, इस तरह का, तो जो भी आप चाहते हो यहाँ पर बना सकते हो। ओके, ये वाला म्यूजिक वाला दिया गया है जो कि मेरे पसंदीदा चीज है। यहाँ पर मैं कभी कभार इसे भी यूज कर देता हूँ इस तरह का। मैं जब
पोस्टर वगैरह बनाता हूँ म्यूजिक कॉन्सर्ट का, ये वाला चीज़ें यूज करता हूँ। जैसे कि ये वाला मुझे गूगल से नहीं लाना है PNG, सिंपली यहाँ से भी कर सकता हूँ। वेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, अच्छी तरह से रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो यहाँ से आप ये सारे चीज़ें को यहाँ पर मतलब कि इंपोर्ट कर सकते हो। और मान लो कोई शेप आप बनाए हो तो उससे सेव करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। मतलब कि जिस तरह से मान लो यहाँ पर मैंने एक शेप बनाया है, देखिए यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर कोई शेप बना लेता हूँ। यहाँ पर ये वाला, जैसे कि ये वाला मैंने एक शेप लिया इस तरह से, पर यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ शेप की के साथ इस तरह से, और उससे इस तरह का चीज बना दे। इसी तरह से यहाँ पर भी एक बनाऊंगा और यहाँ से, तो मान लो ये वाला एक शेप मैंने बना लिया। ओके, तो इससे अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मुझे ये वाला जो ऑप्शन बनाया मैंने, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इससे सेव करके भेजूँ। ओके, तो इसे भी मैं सेव करके भेज सकता हूँ मेरे फ्रेंड को। पर उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि किस तरह से कस्टम शेप बनाना होता है। कस्टम शेप किस तरह से बनाना होता है उससे पहले बता देता हूँ। जब आपको एक्सपोर्ट करना है ना, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट सिलेक्टेड शेप, यहाँ पर आप इसे सिलेक्ट कर लिया और इस तरह से एक्सपोर्ट शेप कर सकते हो। पर उसके लिए आपको Ctrl+A करना पड़ेगा। ओके, Ctrl+A करके आप बहुत कुछ करोगे इसके अंदर, मैं आपको फिलहाल अभी बता नहीं रहा हूँ। ओके, आपको जब बताऊंगा तो अब आप जान जाओगे। ओके, देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से Ctrl+D कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो फिलहाल अभी लौटते हैं हमारा टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आपको सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जितने सारे ऑप्शन आपको दिया गया है, आप तो कभी ना कभी सारे कुछ यूज कर दोगे ना। ये जितने भी दिया गया है, अगर आप एक दिन में बैठोगे तो सारे आई थिंक यूज कर दोगे। ओके, सवाल ये उठ रहा है, क्या सर मैं ये वाला जो ऑप्शन है इसे खुद से बना सकता हूँ? मतलब कि मैं अगर चाहूँ तो कोई खुद का शेप बनाकर उसे यहाँ पर डाल सकता हूँ? ऑब्वियसली डाल सकते हो। किस तरह से? मान लो यहाँ पर मुझे एक शेप बनाना है, मान लो यहाँ पर मुझे एक शेप बनाना है। पहले तो ये यहाँ पर मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। उससे पहले बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हो कोई डिलीट करने के लिए, तो उस सेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करो, डिलीट ग्रुप। ओके, यहाँ पर ओके करके यहाँ पर या फिर क्लिक करके इस तरह से डिलीट कर सकते हो। इस तरह से नेचर वाला इस तरह से ड्रैग करके कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके कर सकते हो। ओके, सेव भी डिलीट कर सकते हो। और अगर चाह रहे हो तो फिर से वापस जाके यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप एक बार कर दो ना, यहाँ पर भी आ जाएगा वो सारे सेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अपने कस्टम शेप के टूल के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, यहाँ पर लेगेसी शेप एंड मोर। ओके, ये भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो एक बार करने के बाद। पर फिलहाल मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, मुझे थोड़ा यह बेहतरीन लगता है, मतलब कि यहाँ पर मुझे लगता है सेटिस्फेक्शन मिलता है यहाँ पर, तो ये मैं यहाँ पर करता हूँ। सवाल ये है कि क्या मैं खुद से कोई शेप बना सकता हूँ? ऑब्वियसली बना सकता हूँ, यहाँ पर डाल भी सकता हूँ। किस तरह से डालना है मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल मैं अभी थोड़ा नीचे चला आता हूँ, क्योंकि नीचे ही मुझे दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर तो देखिए फिलहाल अभी मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। अगर मुझे कोई शेप बनाना है, जैसे कि मैं अभी फिलहाल बना देता हूँ, जैसे कि पेन टूल पाथ के बदले में यहाँ पर शेप ले लेता हूँ। इस तरह से क्लिक करता हूँ, बन गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने देखिए यहाँ पर मेरा जो शेप है थोड़ा अच्छी तरह से बना नहीं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पॉइंटर डाला इस तरह से ऐड, मतलब कि और एक पॉइंटर मुझे यहाँ पर ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। पर मतलब बताया था ना आपको, यहाँ पर आप पाथ के ऊपर ले जाते वक्त आपको यहाँ पर प्लस एरो दिखाई देगा और आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मैंने इस तरह से किया और इसे क्लिक किया इस तरह के, और एक ही को प्रेस किया, इस तरह से ड्रैग किया, इस तरह का चीज बना सकता हूँ इस तरह का। ओके, अभी फिलहाल मैंने क्या किया ना, इसे इस तरह से बना लिया। ओके, इस तरह से Ctrl+T किया, छोटा बनाया, इस तरह से छोटा कर दिया, और इसके साथ साथ में इसे प्रेस किया ऑल की को, इसे ड्रैग करके इसका डुप्लीकेट ले आया इस तरह से, और Ctrl+T करके इसे थोड़ा मूव करके इस तरह से बना लिया। इस तरह का बनाने के बाद इसे मैं इस तरह से सेट कर दिया। अभी मैं इसको दोबारा से लूंगा और इस तरह का एक राउंडेड फ्लावर टाइप का चीजें बनाऊंगा। फिलहाल अभी मैं वीडियो को स्पीड कर देता हूँ, आप देख लेना। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness। तो इस तरह का एक शेप बन गया फिलहाल अभी मेरे जो है, फिलहाल अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा लेयर में। तो यहाँ पर मैंने एक शेप बना लिया। ओके, तो ये शेप बनाने के बाद फिलहाल अभी मैं किस तरह से यहाँ पर नीचे लाऊंगा, मतलब कि ये जो लिस्ट है यहाँ पर नीचे मुझे इस तरह का एक शेप दिखाई देगा। किस तरह से, मतलब जब मैं करूंगा ना शेप यहाँ पर इंपोर्ट, तो ये किस तरह से करना है मुझे, तो इसके लिए आपको तो पहले ये जो शेप मतलब आपको यहाँ पर दिख रहा है अभी फिलहाल अभी यहाँ, इसे भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सिलेक्ट करके इस तरह से शिफ्ट की के साथ सारे जो शेप यहाँ पर है इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाके इस तरह से ड्रैग करके आप ये सारे को सिलेक्ट कर देना। जिस तरह से आप पे यहाँ पर मतलब कि जब आप करते हो इस तरह से, जब आपको ये वाला ऑप्शन जो पॉइंटर दिखाई देगा आपको, ये वाला जब आप करते हो तो ये वाला ऑप्शन आपको जब दिखाई देगा, तब जाके आपको क्या करना है ना, एडिट सेक्शन में जाना है। मतलब फर्स्ट आपको ये करना है, मैं वापस बता देता हूँ आपको, यहाँ पर क्या कर लेना है कि ये सारे जो शेप्स यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सारे को यहाँ पर आपको लेयर में सिलेक्ट कर लेना है। उसके साथ साथ आपको ये वाला जो ऑप्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू इस तरह से ड्रैग करके ये सारे को पाथ को एक्टिव कर लेना है। उसके बाद एडिट सेक्शन में जाके यहाँ पर आपको डिफाइन कस्टम शेप यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपने शेप का नाम दे देना है। जैसे कि मैंने दे देता हूँ, मैं देता हूँ माई शेप दे दिया, ओके कर दिया।
ओके करने के बाद यहाँ पर मैं कंट्रोल डी करके ये सारे को फिलहाल अभी तो ये सारे मैं बाहर क्लिक कर डीएक्टिवेट कर देता हूँ। और ये जो यहाँ पर बनाया था मैंने शेप, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट की के साथ मतलब कि यहाँ पर सारे जो लेयर है यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप कर दिया और इसे ऑफ कर दिया। और कुछ समय के बाद फिर वापस देखेंगे। ओके, तो कुछ समय के लिए यहाँ पर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो फिलहाल अभी देखते हैं ये वाला आया है या फिर नहीं आया है। देखिए यहाँ पर ड्रैग करके मैं जब नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर छोटा वाला, यहाँ पर लिखा हुआ है माई सेफ। ओके, जब मैं यहाँ पर रिनेम किया तो मैं यहाँ पर माई सेफ का नाम दिया था तो ये वाला सेफ यहाँ पर आ गया। और अगर यहाँ पर मैं चाहूँगा तो वापस यहाँ पर जाके क्लिक करके इसे इस तरह से बड़ा कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करके उसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ मेरे मन के हिसाब से जो मुझे चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप खुद का भी शेप बना सकते हो और लोगो वगैरह भी आप खुद का बना सकते हो, शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हो उसे। बस आपको बनाना है वेक्टर के अंदर, रेस्टर नहीं वेक्टर। ओके, वेक्टर के अंदर बनाना है, पेन टूल के थ्रू हो या फिर आप वेक्टर शेप के थ्रू हो। बनाने के बाद उससे इस तरह से सिलेक्ट करना है लेयर के बाद, और उसके बाद उसको आप यहाँ पे ऑल सिलेक्ट मतलब जो ऑल सिलेक्ट का ऑप्शन हो उसके थ्रू इस तरह से सिलेक्ट करना है और एडिट सेक्शन में जाके डिफाइन कस्टम शेप कर लेना है। ओके, कस्टम शेप करने के बाद यहाँ पर आपको शेप लिस्ट में आ गया है, आपका जो ऑप्शन था वो आ जाएगा। ओके, तो इस तरह का काम आप इसके अंदर कर सकते हो। तो ये था आज का क्लास। तो आज के क्लास में मैंने आपको बताया कि किस तरह से कस्टम शेप को आप यूज कर सकते हो और कस्टम शेप के अंदर आपको किस तरह का चीज दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो इसे भी आप बना सकते हो, खुद का कस्टम शेप बनाइए। नॉट ओनली इस तरह का, कोई अगर आप चाह रहे हो कि बेहतरीन तरीके से बनाओगे तो बना सकते हो। बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और हैंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा पेन टूल में। ओके, तो इसे बनाइए और बेहतरीन तरीके का शेप भी यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हो और बनाइए आप अपना खुद का शेप। ओके, तो फिर मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में नया वाला ऑप्शन के साथ, पर तब तक इसे प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।